हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको आईपीएससी नेम के बारे में बताया गया था, ठीक है। उसमें हमने जो है कार्बन की चेन पढ़ी थी कि एक कार्बन, उसके लिए मैथ, दो कार्बन एथ, तो इसी तरह से 10 तक हमने लिखा था, ठीक है। उसके बाद जो है हमने कुछ क्रियात्मक समूह लिखे थे और उसके जो है प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है ना, पूर्वलग्न और अनुलग्न जो है हमने पढ़े थे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, मैंने पहले बताया था कि अगर उसको आप याद कर लेते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। और पूरा काम कब होगा? जब आप याद करेंगे किसको, मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप, यानी किसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप? क्रियात्मक समूह सबसे पहले, और फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यानी प्रतिस्थापक, ठीक है स्टूडेंट, क्या प्रतिस्थापक, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापक, ठीक है। बताया भी थे प्रतिस्थापक कौन से होते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ आज हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। और वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें सब अलग अलग हैं एग्जांपल्स। और अगर ये वीडियो जो है आप अच्छे से देखते हैं तो आप आईयूपीएससी नेम जो लिखना है वो जो है बहुत अच्छे से लिखना सीख जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। CH3 CH CH2 CH CH3। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले काम क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन की जो है वह चेन हमको सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे आप इसमें, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक चेन है स्टूडेंट, ठीक है, ये भी आपके पास चेन है, ठीक है। तो ये भी चेन है, लेकिन ऐसे भी 6 है, ऐसे भी 6। तो देखिए, अगर आपके पास ब्रांच चेन है और स्ट्रेट चेन है, अगर दोनों में जो है आपके पास, ठीक है, कार्बन की जो चेन है वो अगर सेम है, ठीक है, ये भी 6 तक है, ये भी 6 कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब है कि आप प्राथमिकता किसको देंगे? स्ट्रेट चेन को देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक देखिए, जब तक देखिए आपने इसको प्राथमिकता दी, तो ये आपको बताना चाहिए कि जो बाहर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बच जा रहे हैं, क्या हमको जो है उसका नेम पता है, उसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम चेन को लेंगे तो CH2 CH3 आपको बताया गया था, ये जो है एथिल है, क्या है? एथिल है, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको बताया गया था CnH2n+1, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है आपके पास मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है, ये सभी इससे बनेगा यहाँ से। तो 2 कार्बन है तो 2 2 दूना के 4 और 1 5, तो ये बन जाएगा, इसको पता है, ठीक है। तो इसका जो है सबसे पहले काम क्या है? यहाँ पर नेमिंग करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया 1, ठीक है, 2 3 4 5 और ये हो गया 6, यानी 6 कार्बन की चेन। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या देखते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप, कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट जो है नहीं लगा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट देखिए यहाँ से 1 2 2 नंबर पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 3 नंबर पर आ रहा है, तो इसका मतलब जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 2 नंबर पर ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसका इधर से नेमिंग आपने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। नेमिंग इस हिसाब से करना है, जिधर से आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप पहले रहेगा उधर से आप नेमिंग करेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से नेमिंग करेंगे। नहीं तो फिर अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, जिधर से पास पहले पड़ता है तो 1 2, इधर से पास पड़ा तो 1 2 3 4 5 6 नेमिंग कर दिया हमने, ठीक है। अब लिखना है तो सबसे पहले जो है इसमें क्या है आपके पास? देखिए, 2 पे मिथाइल है और 4 पे क्या है? इथाइल है स्टूडेंट, ठीक है। 2 पे मिथाइल है, 4 पे, मैंने पहले बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट लिखते हुए देखिए ये देखने के लिए है और लिखने के लिए उल्टा चलता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो देखिए 4 पर इथाइल है, पहले इथाइल को लिखेंगे, पोजीशन उसकी 4 हो गई और इथाइल हो गया, ठीक है, एथिल बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 पर एथिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 4 पर एथिल हो गया। उसके बाद 2 पर क्या है? मैथिल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और के 2 पर क्या है? मैथिल है, ठीक है, 2 पर क्या है? मैथिल है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम देखते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कार्बन, ठीक है, टोटल 6 कार्बन चेन है, तो इस 6 कार्बन के लिए क्या लगता है? हेक्स लगता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या लगता है? हेक्स लगता है, हेक्स, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो नहीं है, किसी पोजीशन पे नहीं है। उसके बाद देखते हैं फिर हम क्या कि
आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो ये हो गया हेक्सेन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो स्टूडेंट ये आपका इसका जो है नेम हो जाएगा। चार पर एथिल है, 2 पर मेथिल है और 6 कार्बन की चेन है, हेक्स हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब इस पे आ जाइए दूसरे पर। तो दूसरे पे यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, CH2 पर OH है, CH पर OH है, CH2 पर, यानी ये OH 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 जो है आपके पास ऑल, ठीक है, ऑल लगता है, OH के लिए क्या लगता है, ऑल लगता है, और ये तीनों पर है, तो इसका मतलब है आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो पहली पोजीशन पर OH है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी पहली पोजीशन पर OH यानी फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना, तो इधर से फर्स्ट पोजीशन पर, इधर से, यानी नेमिंग आप किधर से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 नेमिंग कर लिया हमने। अब नेमिंग करने के बाद सबसे पहले क्या लिखा था, सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम उसके बाद देखते हैं फिर कार्बन की चेन, तो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रॉप लगता है, क्या लगता है, प्रॉप। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रॉप लगता है, प्रॉप हो गया। ठीक है, कार्बन, फिर उसके बाद चेन देखते हैं, तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की चेन है तो प्रॉप एन, ठीक है, एन लगता है सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है ना, बताए थे सिंगल बॉन्ड के लिए जो है हमारे पास एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए जो है हमारे पास इन लगता है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है हमारे पास आइन लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, एन लगता है, इन लगता है और आइन लगता है स्टूडेंट। ठीक है, आइन लगता है, ठीक है ना, ये आपके पास जो है हमारे पास प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है ना, 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया प्रोपेन। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, हाइफन 1 2 3, 3 है तो 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई लगता है, 3 के लिए क्या लगता है, ट्राई लगता है, और ट्राई के बाद OH के लिए क्या लगता है, ऑल लगता है, तो ट्राई और फिर लिख देंगे ऑल। ठीक है, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ट्राई ऑल। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि आप फंक्शनल, देखिए आपको बताया था कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट, इसको याद कर डालेंगे तो आपका जो है लगभग IUPAC नोमेनक्लेचर जो है बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है ये आपको याद करना है कि अगर हम कोई कार्बन की चेन है तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, सेकंड चीज क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। और अगर लिखते हैं तो लिखने में उल्टा चलता है, इधर से लिखने के लिए चलता है, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तीसरे पर आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या देखना है हमको, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, ये सी, ये कौन सा है, कीटोन है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, कीटोन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम देखेंगे कि जब दोनों जगह है तो देखेंगे कि किधर से जो है आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो इधर से 1 2 2 नंबर पर, इधर से 1 2 दोनों तरफ से 2 नंबर पर पड़ रहा है, तो नेमिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो इधर से मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 5 हो गया। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है स्टूडेंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपका नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसके बाद हम जो है कार्बन की चेन गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, पेंट, 5 के लिए क्या लिखा जाता है, पेंट लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पेंट के बाद बॉन्ड की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है सब, ये बॉन्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है आपके पास, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ठीक है स्टूडेंट, क्या बन गया, पेंटेन बन गया। उसके बाद देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है 2 पर भी है, 4 पर भी है, कौन सा है, कीटोन, कीटोन के लिए क्या लगता है, ऑन लगता है स्टूडेंट, कीटोन के लिए ऑन लगता है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है, 4 पर है, ऑन। ठीक है, क्या लगता है, ऑन लगता है, या फिर इसको पेंटेन, पेंटेनॉन 2 4। ठीक है ना, पेंटेन, पेंट लगा, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट लग गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ये लग गया पेंटेन, और उसके बाद 2 4 पर जो है आपके पास कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन के लिए क्या लगता है, ऑन लगता है, तो पेंटेन 2 4 ऑन। ठीक है स्टूडेंट, पेंटेन 2 4 ऑन हो जाएगा, ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब आ जाइए चौथे पर, देखिए यहाँ पर चौथे पर देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, 5 कार्बन, लेकिन मैंने क्या बताया था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर देख रहे हैं आप OH है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा, लेकिन डबल बॉन्ड से प्राथमिकता पहले किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की स्टूडेंट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से आपने नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग करने के बाद आपका काम क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस चेन से बाहर, मैंने बताया था आपको कि जो मेन चेन से बाहर आपके पास जो बचता है वो मेरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस मेन चेन से बाहर कुछ नहीं बच रहा है, यानी सब्स्टिट्यूएंट आपका नहीं है।
नहीं है तो उसके बाद फिर कार्बन की चेन गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लगता है स्टूडेंट, पेंट लगता है, 5 के लिए पेंट लगता है। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है स्टूडेंट आपका किस पोजीशन पर है, 4 पे है, ठीक है 4 पर है तो पेंट 4। और डबल बॉन्ड के लिए स्टूडेंट क्या लगता है, इन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, पेंट 4 इन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो है फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1, और OH के लिए लगता है ऑल, ठीक है स्टूडेंट, 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। पेंट 5 कार्बन की चेन पेंट हो गया, फिर 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 4, और फिर डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ठीक है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, पेंट 4 इन, और आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 ऑल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। ये इसका नेमिंग हो गया, ओके, ठीक है। चलिए अगले पर आ जाइए, यहाँ पर आप क्या देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो सबसे पहला काम फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर फिर आप क्या देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही, ठीक है, एक पोजीशन पर होंगे स्टूडेंट, ठीक है, एक पोजीशन पर, ठीक है, अगर एक पोजीशन पर मान लीजिए इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है, इधर से डबल बॉन्ड भी पहली पोजीशन पर है, तो प्राथमिकता हम डबल बॉन्ड को देंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से गिना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर यहाँ से अलग अलग जगह पर है दोनों तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एक पोजीशन रहेगा तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड की दी जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड की तरफ से जो है आप नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि एक पोजीशन पर है तो आप डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पास में है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड जो इधर से दूसरी पोजीशन पर है, यानी आप ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से जो है इसको गिनना शुरू करें कार्बन को, तो 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये भी पहली पोजीशन पर होता तो हम नंबरिंग इधर से करते 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपके पास नंबरिंग हो गया, नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कार्बन की चेन पेंट हो गया, 5 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो डबल बॉन्ड आपका कौन सी पोजीशन पर है, 4 पर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे आप पेंट 4, ठीक है, पेंट सॉरी स्टूडेंट पेंट यहाँ से आप क्या देख रहे हैं 1 2 3 पोजीशन पर है, ठीक है, तो पेंट 3 इन हो गया, पेंट 3 इन। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि पहली पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है आयन, 1 आयन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। उसके बाद कार्बन की चेन 5 कार्बन की चेन है और आपका डबल बॉन्ड जो है सबसे पहले अपने क्या होता है डबल बॉन्ड को लिखना है, डबल बॉन्ड आपका किस पोजीशन पर है 3 पर, तो 3 इन हो गया, और फर्स्ट पोजीशन पर जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आयन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका जो है नेम हो गया है, ओके, ध्यान से देखते चलिए। तो इसके बाद जो है अब आप आ जाइए इस पे, तो यहाँ आप क्या करेंगे देखिए आपके पास में निकलता है क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, आयोडो नाइट्रो, तो सबसे पहले इनको लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कार्बन की चेन आप देखते हैं यहाँ पर, कार्बन की चेन देखनी सबसे पहले, ध्यान से देखते चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट। कार्बन 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 है तो यानी इसका मतलब ये तीनों आपस में जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इस तरह से जैसे ये भी जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी इस तरह से अगर हम गिनते हैं तो यहाँ पर जो है 8 कार्बन की चेन हमारे पास बन रही है, और अगर सीधा स्ट्रेट गिनते हैं तो 7 कार्बन की चेन, तो स्टूडेंट हम इस तरह से गिनेंगे, ठीक है। और इस तरह से भी गिनने के बाद जो है आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वह किस पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3, ठीक है, 3, और यहाँ पर आ गया 4 पर जो है आपके पास एथिल आ रहा है, 4 पर एथिल आ रहा है, और जैसे कि तो 1 2 2 पर ही क्लोरो आ गया, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो ये हो गया कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट। ये बन गई आपकी जो है मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो है आपके पास ये हो गई मेन चेन आपकी, ठीक है। क्योंकि ऐसे हमारे पास 7 कार्बन की चेन, देखिए 7 कार्बन की चेन है, अगर ये अलग रहेगा तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 C3H7 बन जाएगा, यानी ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है तो ये आपके पास प्रोपाइल का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर 8 कार्बन की चेन हो रही है तो 8 कार्बन की चेन लेंगे आप, ठीक है। अब इसको लेने के बाद सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, तो सबसे पहले देखिए क्लोरो ब्रोमो यहाँ पर, और यहाँ पर डाई इथाइल हो गया, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर मेथिल है, दोनों जगह मेथिल है, और यहाँ पर क्या है एथिल है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप क्लोरो ब्रोमो को लिखेंगे, तो क्लोरो और ब्रोमो में, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो जो भी है, ठीक है,
अगर ये सब 2 3 ठीक है इकट्ठा एक ही चेन में आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, ठीक है स्टूडेंट, अल्फाबेटिकली जो है, ठीक है, अल्फाबेट में जो है सबसे पहले आएगा, सबसे पहले उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें अल्फाबेट में बी, ठीक है, ABCD में जो है आपके पास सबसे पहले क्या आता है, ABCD, ठीक है। तो बी आ गया यहाँ पर, तो ब्रोमो को लिखेंगे, ब्रोमो की पोजीशन 3 है तो 3 ब्रोमो, ठीक है स्टूडेंट, 3 जो है ब्रोमो हो जाएगा यहाँ पर, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो की पोजीशन लिखेंगे, तो क्लोरो 2 पर है तो ये जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है स्टूडेंट, 2 क्लोरो हो गया, ठीक है। उसके बाद एथिल, ठीक है, एथिल को लिखेंगे तो एथिल किस पोजीशन पर है, 5 पर है तो ये हो गया 5 एथिल, ठीक है, 5 एथिल, ठीक है स्टूडेंट, 5 एथिल हो गया। और मेथिल आपका कौन सी पोजीशन पर है, 4 पर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के बाद यहाँ पर हाइफन देके लिखेंगे 4, ठीक है। देखिए दो है आपके पास, मेथिल जो है 2 है तो 4, ठीक है, 2 मेथिल है यानी क्या लग जाएगा, डाई लग जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्या लग जाएगा, डाई मेथिल, ये जाएगा डाई मेथिल हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ठीक है, ये जाएगा डाई मेथिल हो गया आपके पास, ठीक, डाई मेथिल हो गया। अब उसके बाद देखिए डाई मेथिल हो गया, ये खत्म हो गया आपका काम। अब उसके बाद यानी सब्स्टिट्यूएंट आपका पूरा हो गया, 3 ब्रोमो हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 पर क्लोरो हो गया, 5 पर एथिल हो गया, ठीक है, 5 पर एथिल हो गया। उसके बाद 4 पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4, 4 डाई मेथिल हो गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, कार्बन की चेन देखनी है, 8 है तो 8 के लिए क्या लगता है, ऑक्ट लगता है, क्या स्टूडेंट लगता है, ऑक्ट लगता है, ठीक है, ऑक्ट लग गया आपके पास, ठीक, ऑक्ट लग गया। अब उसके बाद बॉन्ड देख रहे हो तो सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन हो गया। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप आपके पास कोई नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 एथिल हो गया, 4, 4 डाई मेथिल हो गया और उसके बाद ऑक्टेन हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका नेमिंग हो गया। इस चीज के ध्यान रखना, चेन को देखिए, चेन को जैसे मैंने बताया, देखिए अगर आप चेन इस तरह से ले रहे हो तो इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, इसका भी और इसका भी, क्योंकि सभी को आपको लिखना है तो इस सभी का नेम जो है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं नेम पता है तो फिर उस चेन को आप दोबारा ऐसे सेट करेंगे कि जो भी आपके पास बाहर एलिमेंट बच जा रहा है, जो भी बाहर जो है सब्स्टिट्यूएंट बचेंगे उन सभी का नाम जो है हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि जो है हम और अच्छी से अच्छी जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।